आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जब मन बेचैन होता है, जब जीवन अपनी दिशा खो देता है, जब कदम आगे बढ़ते हैं पर रास्ते धुंधले लगते हैं, तब गीता की वाणी हमें पुकारती है, रुको नहीं, टूटो नहीं, तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी लगता है कि सब खत्म हो रहा है, कभी लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कभी लगता है कि भगवान ने सुनना ही छोड़ दिया। पर गीता कहती है, धैर्य रखो, विश्वास रखो, भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। कर्म करते रहो, निरंतर, निस्वार्थ, बिना रुके, क्योंकि कर्म ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सिर्फ अपने कर्म का मालिक है, फल का नहीं। फल की चिंता मन को कमजोर करती है, कर्म मन को ताकत देता है। इसीलिए जो करना है शांति से करो, समर्पण से करो और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। भाग दो मन पर विजय। गीता कहती है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन शांत हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है, अगर मन भटक जाए तो सरल चीजें भी कठिन लगती हैं। इसलिए पहले मन से लड़ाई जीतनी होगी। कैसे? श्वास को संतुलित करके, विचारों को साफ करके और अपने लक्ष्य को याद करके। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। भाग 3, दुख, डर और संकट। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह बीत गया, जो आने वाला है वह आज के कर्म पर निर्भर है। संकट आएंगे, लोग ताने मारेंगे, मुसीबतें रास्ता रोकेंगी, लेकिन याद रखना, संकट स्थायी नहीं, तुम्हारा साहस स्थायी है। जो डर रहा है वह आधी लड़ाई हार चुका है। जो अपनी शक्ति पहचान लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। भाग 4, मोह, आसक्ति और शांति। जब हम चीजों से, लोगों से, परिणामों से बहुत आसक्त हो जाते हैं, तभी दुख जन्म लेता है। गीता कहती है, जिसे तुम अत्यंत प्रिय समझते हो वही वस्तु तुम्हें बांध देती है। छोड़ना सीखो, बस थोड़ा सा छोड़ो और शांति भीतर उतरने लगेगी। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से निकलती है। भाग 5, आत्मा और जीवन का सत्य। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो बदल रहा है वह शरीर है, परिस्थितियां हैं, विचार हैं, समय है, पर आत्मा वही है, शांत, दिव्य प्रकाश से भरी। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो डर अपने आप दूर हो जाता है। भाग 6, साहस का आह्वान। अगर तुम कमजोर महसूस करते हो, अगर तुम अकेले महसूस करते हो, तो याद करो, तुम्हारे भीतर भगवान का अंश है। और जब ईश्वर तुम्हारे भीतर है तो हार कैसी? उठो, थोड़ा और उठो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि हारना तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म है सत्य पर टिके रहना, कर्म में अडिग रहना और हर हाल में उम्मीद बनाए रखना। भाग 7, समय और परिवर्तन। जीवन बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर एक चीज नहीं बदलती, परिवर्तन की सच्चाई। गीता कहती है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो और जो अभी है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। भाग 8, समर्पण और विश्वास। जब तुम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हो तो मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम टूट रहे हो तो याद करो, ईश्वर कभी टूटने नहीं देता, वह केवल व्यक्ति को मोड़ देता है सही दिशा में। भाग 9, अंतिम संदेश। हे साधक, हे यात्री, हे संघर्ष करता, हार मत मानो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी मेहनत चमकेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। बस अपने मार्ग पर टिके रहो, धैर्य रखो और उस शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हारे भीतर छिपी है। अंत, कर्म करते रहो, भय छोड़ दो, मन को शांत रखो और विश्वास को अपना साथी बना लो। यही गीता का मार्ग है, यही जीवन का सार है और यही तुम्हारी विजय का मूल है। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।